अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे तमाम नाज़रीन और सामीईन इज़ाम बख़ैर व आफ़ियत होंगे। अल्लाह आप तमाम को सलामत रखे, खुशहाल रखे। अज़ीज़ नाज़रीन इज़ाम और सामीईन किराम, एक सवाल है कि अगर कोई इंसान और उस इंसान में फिर मुसलमान इस दुनिया से रुखसत हो जाए, वो अल्लाह को प्यारा हो जाए, तो फितरी और इलाही क़ानून का तकाज़ा, क़ुरानी क़ानून का तकाज़ा ये है कि पूरे अदब व एहतराम के साथ, इज़्ज़त व इकराम के साथ सुपुर्द खाक किया जाए। ये फ़ितरत का भी तकाज़ा है और क़ानून और शरीयत का भी यही हुक्म है। लेकिन अफ़सोस, सद अफ़सोस, हमें एक वाक़या ऐसा पढ़ने को मिला कि एक मुसलमान की लाश है और मुसलमानों ने कोरोना वायरस के खौफ से अपने कब्रिस्तान में उसे दफन करने नहीं दिया गया। इस ताल्लुक़ से मुकम्मल तफसीली गुफ्तगू के लिए मैं आपके सामने, आपकी खिदमत में, आपके समाअतों के हवाले हज़रत अक़दस मुफ्ती तक़ीउद्दीन साहब रहमानी दामत बरकातुहुम को पेश करना चाहता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग पूरी दिलजमी के साथ बग़ौर समाअत फरमाएंगे और इस वाक़ये से सबक हासिल करेंगे। अल्लाह हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मुफ्ती तक़ीउद्दीन साहब रहमानी। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन किराम, नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले मैसेज व्हाट्सएप के ज़रिए या किसी और ज़रिए से सुना होगा या पढ़ा होगा कि मुंबई में एक बहुत ही भयानक दिलखराश वाक़या पेश आया। ये वाक़या ऐसा वाक़या है जो किसी भी साहिब ज़िंदा ज़मीर के क़ल्ब व जिगर को झंझोड़ सकता है, किसी की भी नींद हराम कर सकता है। ये वाक़या हुआ कुछ इस तरह कि हमारे बिहार का रहने वाला एक शख्स मोहम्मद सग़ीर अहमद, जो अल्हम्दुलिल्लाह साहिब सरवत भी थे, वो मुंबई में मुकीम थे अपने अहलो अयाल के साथ। उनकी अचानक तबीयत ख़राब हो गई और देर रात जब उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी तो उनकी बीवी ने उनके दूसरे रिश्तेदार को फ़ोन किया कि इन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा, कोई हमारा साथ दो। तो सारे लोगों ने कोरोना वायरस के खौफ से इनकार कर दिया कि नहीं, हम आपके साथ नहीं आ सकते। हत्ता कि उसने, मरहूम सग़ीर अहमद की बीवी ने अपने सगे भाई को फ़ोन किया, उसने भी उसे उनका साथ देने से इनकार कर दिया और वह बेचारी मजबूर होकर अपने दामाद को फ़ोन की और किसी तरीके से अपने दामाद के साथ मिलकर अपने शौहर को हॉस्पिटल लेकर गई। वहाँ तिब्बी मुआयना के बाद वो बेचारे मोहम्मद सग़ीर अहमद कोरोना का शिकार पाए गए। जब वो कोरोना वायरस का शिकार पाए गए तो डॉक्टरों ने ज़ाब्ते के मुताबिक उनकी बीवी और उनके दामाद को उनसे अलग कर दिया और उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया। और जब उनके अंदर कोरोना का मरज़ पाया गया, कोरोना वायरस का वो शिकार पाए गए, तो चूँकि ये लोग भी उनके साथ गए थे, उनसे मेल जोल हुआ था, तो उनके दामाद और उनकी बीवी को भी क्वारंटाइन कर दिया गया। गोया कि ये दोनों अपने मरीज़ से अलग हो गए।
एक दिन गुजर गया। एक दिन गुजरने के बाद शाम में फ़ोन आता है उनकी बीवी के पास कि तुम्हारे शोहर को उस हॉस्पिटल से अंधेरी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था इलाज के लिए, लेकिन वहाँ पर उनका इंतकाल हो गया है। अब उनको ले जाने का इंतज़ाम आप लोग कर लीजिए। मज़ीद उन्होंने ये कहा कि ज़ाब्ते के मुताबिक चूँकि आप क्वारंटाइन हैं इसलिए आप वहाँ से निकल भी नहीं सकते, तो आप किस तरीके से अपने मुर्दा को लेकर जाएंगे ये आप इंतज़ाम कर लीजिए। हाँ, इससे पहले ये हुआ था, दिल को दहला देने वाली बात, सुए इत्तिफाक ये कहिए कि जिस वक्त उस मरीज़ को डॉक्टर के यहाँ ले जाने की ज़रूरत थी, इत्तिफाक से उस वक्त उनका एक नौजवान बेटा वो भी हॉस्पिटल में मरीज़ था और एडमिट था, वो भी नहीं आ सका था। अब उनकी बेवा बेचारी मजबूर होकर अपने बेटे को फ़ोन करती है। वो बेचारा बीमारी ही के हालत में अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचकर अपने रिश्तेदारों से मदद तलब करता है कि हमारे अब्बा जान का इंतकाल हो गया है, अब उनकी तजहीज़ व तकफीन करनी है, आप हमारा साथ दीजिए। लेकिन उनके रिश्तेदारों में, और इससे बढ़कर यूँ कहिए कि हमारे मुसलमानों के अंदर कोरोना वायरस का खौफ इतना गालिब था कि इस हाल में भी उन लोगों ने, उनके रिश्तेदारों ने उनका साथ देने से इनकार कर दिया कि नहीं, हम तुम्हारे साथ नहीं आ सकते। उफ, क्या गुजरी होगी उस वक्त उस नौजवान के दिल पर। फिर उन्होंने अपने एक दोस्त, एक कारी साहब को फ़ोन किया और उनसे कहा कि ऐसा ऐसा मामला पेश आ गया है, अब आपको जनाजे की नमाज़ पढ़ानी है। बहरहाल कारी साहब बेचारे तैयार हो गए। अब मैं यहाँ रुककर ज़रा ये कहूँ कि ये वही कारी साहब हैं, ये वही हाफिज जी हैं जिनको हम और आप समाज में गिरी हुई निगाह से देखते हैं। ये वही हाफिज जी हैं जिनकी हमारे समाज में कोई कदर व कीमत नहीं है। ये वही हाफिज साहब हैं, ये वही मौलवी साहब हैं जिनके पास आम तौर से आलीशान बिल्डिंग नहीं हुआ करती है। ये वही हाफिज जी हैं। बहरहाल जब हाफिज जी को खबर लगी, जिनको हम मौलवी साहब कह कर के अपने समाज में पुकारते हैं, मुखातब करते हैं, उनको बेकीमत समझते हैं, उनके फटे पुराने लिबास की वजह से उनके करीब बैठना पसंद नहीं करते, वो तैयार हो गए। और सिर्फ वही तैयार नहीं हुए, बल्कि अपने साथ अपने चंद दोस्तों को लिया कि ऐसा ऐसा मामला आ गया है, तजहीज़ व तकफीन का मामला है, हमें चलना है। बहरहाल वो चले गए और अस्पताल इंतज़ामिया के हिदायत के मुताबिक उनको ये कहा गया कि तुम्हारे मुर्दे को घर ले जाने के बजाय एक कब्रिस्तान में ले जाया जाएगा, वहीं तुम जनाजे का इंतज़ाम कर लो, किस तरीके से उनको दफन करना है वो सारा इंतज़ाम तुम वहीं कर लो। इत्तिफाक से वो जुमा का दिन था। जब शाम को एम्बुलेंस में लाश को लेकर रवाना हुए कब्रिस्तान की जानिब, कब्रिस्तान एम्बुलेंस पहुंचा तो जैसे ही कब्रिस्तान के करीब पहुंचा तो एक और दिल खराश वाक़या मुसलमानों की जानिब से पेश आया। हुआ यूँ कि मुसलमानों के एक मजमा ने रोड जाम कर दिया, एहतजाज करने लगे और उस कब्रिस्तान में मुर्दे को दफनाने से साफ इनकार कर दिया, साफ रोक दिया। हत्ता के पुलिस ने भी और दूसरे अमला ने भी उनसे मिन्नत व समाजत की। मरहूम सगीर अहमद के बेटे नासिर ने लोगों से हाथ जोड़कर इजाज़त तलब की, लेकिन इसके बावजूद उसे इजाज़त न मिल सकी। मजबूरन वहाँ से दूसरे कब्रिस्तान लाश को ले जाया गया और
बग़ैर जनाजा पढ़े ही, हत्ता कि हाफिज जी को जनाजा पढ़ाने का मौका ही नहीं मिला, मौका न मिल सका, और बग़ैर जनाजा पढ़ाए ही उसको दफन कर दिया गया। गौर कीजिए मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, क्या गुजरी होगी उस वक्त उसके उस जवान बेटे के दिल में। ज़रा आप अपने बारे में सोचकर देखिए कि अगर आपके साथ ऐसा मामला पेश आ जाए, अगर आपके साथ यह हादसा पेश आ जाए, तो उस वक्त आपका दिल क्या कहेगा? क्या आपकी आंखें अश्कबार नहीं हो जाएंगी? आपका कलीजा मुंह को नहीं आएगा? गौर कीजिए, ज़रा आप सोचिए और ठंडे दिमाग से सोचिए कि अगर आपका कोई रिश्तेदार बीमार हो जाए, उसके जिस्म से बदबू आने लगे, क्या आप उनसे नफ़रत करेंगे? नहीं, हरगिज़ नहीं। उस वक्त आपको घिन नहीं आएगी। क्यों? इसलिए कि आपकी बीवी है, आपका भाई है, आपका बेटा है। आपको उस वक्त घिन नहीं आएगी, आपको नफ़रत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे हमें नफ़रत क्यों हुई? इसलिए कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को भुला दिया, फरामोश कर दिया। अल्लाह के नबी ने क्या कहा था कि सारे के सारे मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं, देखने में तो अलग अलग हैं लेकिन असल में हैं एक जिस्म की तरह। इसलिए अगर किसी को तकलीफ हो जाए, किसी को कोई बीमारी लायक हो जाए, तो एक जिस्म के होने का तकाजा ये है कि हर दुख सुख में उनका साथ दिया जाए। ये एक लम्हे फिक्रिया है, ये एक लम्हे फिक्रिया है। जनाजा को रोकने वाली कौन सी जमात थी? कौन लोग थे जिन्होंने एहतिजाज किया था, जिन्होंने जनाजे को वहां अपने कब्रिस्तान में दफन होने से रोक दिया था? ये कौन लोग थे? शायद ये लोग वही हैं, ये वही लोग थे शायद जिनका अकीदा ये है कि जिंदगी और मौत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, शिफा और बीमारी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है। किसी बीमारी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि किसी की जान ले ले जब तक अल्लाह की मर्जी ना हो। लेकिन यही अकीदा इनका है। शायद का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि इनकी जानिब से ऐसे शर्मनाक और ऐसा दिल खराश वाक़या पेश आया जिसको सुनकर किसी भी साहिबे जिंदा ज़मीर का कलीजा मुंह को आ सकता है, किसी को भी झंझोड़ सकता है। ये वाक़या किसी को भी झंझोड़ सकता है। याद कीजिए मेरे मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, कहाँ चले गए? हमारा ईमान क्यों इतना कमज़ोर हो गया? क्यों अदम जानकारी की बुनियाद पर ऐसा हो रहा है? ज़रा याद कीजिए उस वक्त को जब बीएमसी की जानिब से ये फ़ैसला आया था, इस बीमारी के खौफ से ये फ़ैसला आया था कि कोई भी इंसान अगर कोरोना वायरस की वजह से मरता है, उसकी मौत कोरोना वायरस का शिकार होकर होती है, खा वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, उनको जलाया जाएगा। तो उस वक्त हमारे अकाबिरीन उलमा और मुफ्तियान किराम ने एहतजाज किया और एहतजाज करके ये कहा कि नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता है कि हम अपने मुर्दे को जला नहीं सकते। इस्लाम हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता है, इसलिए कि जिस तरीके से एक ज़िंदा इंसान की इज़्ज़त उनका एहतराम हमारे ऊपर वाजिब है, ठीक इसी तरीके से जब कोई इंसान मर जाता है तो उसके साथ भी वैसा ही एहतराम करना, उनके हुकूक को अदा करना हमारे ऊपर वाजिब है। यह हमारे इस्लाम का मुतालबा है। इसलिए और अगर हम अपने मुर्दे को जला दें
अगर हम अपने मुर्दे को जलाते हैं तो गोया कि हम अपने इस्लाम के इस हुक्म को पायमाल कर रहे हैं, इसलिए हम इसको मानने वाले नहीं हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, हर हाल में हम अपने मुर्दे को दफन करेंगे। उन लोगों के एहतजाज पर बीएमसी ने मंजूर किया था कि नहीं, किसी भी हाल में मरे, जिस तरह भी मरे, लेकिन मुर्दे को जलाया नहीं जाएगा, उनको दफन किया जाएगा। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, नाजरीन इकराम, ज़रा गौर कीजिए, आपने जो ये हरकत किया, आपने जो ऐसे कारनामे अंजाम दिए, क्या इस कारनामे की वजह से उनको तक़वियत नहीं मिलती है? बदखाहों को मनचाहा कानून नाफिज करने का मौका फराहम नहीं होता है? ज़रूर सोचिएगा और नीचे कमेंट करके इजहार राय ज़रूर कीजिएगा। मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। और अगर इस वाक़ये ने वाक़यतन आपके दिल को झंझोर दिया है, आपकी ज़मीर को पकड़ के हिला दिया है, तो आप और इससे आपने कुछ सबक लिया है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप दूसरे को भी मौका देंगे, उन तक भी हमारी ये आवाज़ पहुँचाएंगे, हमारे दिल की इस कैफियत को उन तक भी ज़रूर पहुँचाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ करें। और मैं आखिर में शुक्रगुज़ार हूँ अपने रफ़ीक़ मोहतरम जनाब मुफ्ती मरगूब साहब कासमी दामत बरकातहुम का, कि उन्होंने हमें ये वाक़या दिखाया, पढ़ने का मौका दिया, और उन्होंने हमसे दरख्वास्त की कि आप इस सिलसिले में कुछ इजहार राय कीजिए और इस सिलसिले में उम्मत के नाम आपका क्या पैगाम जाता है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा वक्त निकाला, और आपका भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि इतनी देर आपने अपने कीमती वक्त को लगाकर हमारी इस आवाज़ को सुने, और उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम अपने साथ ऐसा होने नहीं देंगे। कि हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि जब हालात हमारे साथ ऐसे आ रहे हैं तो हद दर्जा हमें एहतियात बरतने की ज़रूरत है। लेकिन एहतियात बरतने का तकाज़ा ऐसा नहीं है, एहतियात बरतने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने इमाम साहब को भी भूल जाएं, आप अपने करीबी रिश्तेदार को भी भूल जाएं, आप अपने पड़ोसी को भूल जाएं। एहतियात का तकाज़ा ये नहीं है। लॉकडाउन है, इनका पालन कीजिए और खूब कीजिए, और इतना कीजिए कि गैरों को जो हमें मिटाने के दर पे हैं उनको मौका न दीजिए। आप खुद ऐसा चलिए कि दूसरे को हमारे ऊपर उंगली उठाने का मौका न मिले। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ये हमारा तरीक़ा होना चाहिए। इस्लाम हमें इस बात की तालीम देता है, ये तरबियत ये सिखाता है हमें इस्लाम। अभी एक दिलखराश वाक़या भी पेश आया इलाहाबाद के अंदर। एक इमाम साहब, लॉकडाउन का उस शहर में ऐसा असर हुआ कि लोगों ने इमाम साहब की खबर खैरियत मालूम करना भी छोड़ दिया। हत्ता कि 4 दिन के बाद जब लाश से बदबू आने लगी, तब लोगों को मालूम हुआ कि इस कमरे में लाश पड़ी है इमाम साहब की। ये वाक़या पेश आया। इस तरह के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। ये हमारी वो आपके इमाम हैं, आपके नमाज़ों के ज़ामिन हैं, आपके मुतकल्लिम हैं, उनका ख्याल रखना आपका फ़रीज़ा है। इसलिए कि वो आपकी बात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तक पहुंचाता है, आपके कलाम को अल्लाह के बारगाह में पेश करता है, उनका भी ख्याल रखना ज़रूरी है। मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और सारी इंसानियत को इस महामारी मरज़ से बचाए।